हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके बेबी का वज़न नहीं बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चों के वज़न ना बढ़ने के कॉमन कारण क्या हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में 2 साल से छोटे बच्चों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में पहले हम आपको नॉर्मल तरीके बताएंगे जिससे आपके बच्चे का वज़न बढ़ सकता है। बाद में हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिन्हें देने से बच्चे का वज़न बढ़ेगा, पर मुझे लगता है कि अगर आप इन तरीकों को सही से फॉलो करेंगे तो 90% से ज़्यादा केस में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके वज़न के बेस पर उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिनका वज़न नॉर्मल है, यानी 2.5 किलो से ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी में लो बर्थ वेट, यानी वो बच्चे हैं जिनका वज़न 2.5 किलो से कम है। कम वज़न के बच्चे प्री टर्म हो सकते हैं। प्री टर्म का मतलब है जो बच्चे 9 महीने से पहले पैदा हो गए। IUGR का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चे की ग्रोथ पेट के अंदर ही कम हो गई थी। ऐसे बच्चे अपनी एज के कंपेयर से कम वज़न के होते हैं। ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चों में भी अधिकतर एक या दोनों बच्चे कम वज़न के हो सकते हैं। जिन बच्चों का वज़न बर्थ के टाइम पर ही कम होता है उनका वज़न नॉर्मल बर्थ वेट वाले बच्चों के कंपेयर में शुरुआत के कुछ महीने कम ही रहता है। ऐसे बच्चों में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी ज़्यादा होता है और इसकी वजह से वेट गेन भी कम हो सकता है। नॉर्मल बर्थ वेट वाले बच्चों को अगर सही देखभाल मिलती है तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक रहता है। बच्चे की ग्रोथ यानी किस एज पर उसका वज़न कितना होना चाहिए और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसे कहते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और डेवलपमेंट इसको कहते हैं कि बच्चा कब बैठता है, कब उठता है, कब चलता है, ये चीज़ें सही उम्र पे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चे का वज़न सही बढ़ रहा है कि नहीं, तो इसका एक छोटा सा आइडिया है। वो ये है कि बच्चे का वज़न अगर 5 किलो है तो वो पर डे अपने वज़न का 1% से लेके 1.5% तक बढ़ता है, यानी कि 50 से 75 ग्राम। और अगर आप लंबाई चेक करना चाहते हैं तो वो 1 हफ्ते में 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। अब आपको बताते हैं कि आपको बच्चे की सही देखभाल कैसे करनी चाहिए जिससे उसका वेट गेन सही होगा और क्या कॉमन मिस्टेक हैं जो आपके बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो सभी मदर को 6 महीने तक अपने बच्चे को केवल मदर मिल्क ही देना चाहिए। इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। एक्सक्लूसिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल मदर मिल्क ही देना चाहिए। पानी, चाय, घुट्टी आदि ना दें। 6 महीने तक की ग्रोथ के लिए बच्चे को मदर मिल्क सफिशिएंट होता है। 5 से 6 महीने का होने पर मदर मिल्क के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर मिल्क रोकना नहीं है, बल्कि मदर मिल्क के साथ बच्चे को सेमी सॉलिड खाने की चीज़ें जैसे सेरेलैक, हलवा, मैच किए हुए फ्रूट्स इत्यादि देना है। जो मदर किसी भी कारण से मदर फीड नहीं कराती हैं और अपने बच्चे को पाउडर जैसे लैक्टोजन, डेक्सोलेक आदि का दूध पिलाती हैं, वो कोशिश करें
कि बॉटल का इस्तेमाल ना करें, बॉटल की जगह कटोरी चम्मच से फीड कराएं। मिल्क पाउडर अलग अलग वैरायटी के आते हैं। अगर बच्चे का वज़न कम है तो उसके लिए अलग मिल्क पाउडर आते हैं, तो आप स्पेशल फार्मूला वाले ही लो बर्थ वेट वाले जो मिल्क पाउडर आते हैं वही बच्चे को दें। मिल्क पाउडर से मिल्क बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके डब्बे पर दिए होते हैं, उसके हिसाब से ही आप मिल्क बनाएं। उसमें पानी कम या ज़्यादा ना मिलाएं, उससे बच्चे के वेट गेन पर असर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को लूज़ मोशंस हो जाएं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि माँ बॉटल से पानी पिला रही है। 6 महीने से पहले बच्चे को पानी बिल्कुल भी ना दें, केवल और केवल दूध पिलाएं और याद रखें कि बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसा देखा गया है कि काफ़ी बच्चों का वज़न 5 से 6 महीने तक तो ठीक से बढ़ता है, पर उसके बाद बच्चे का वज़न सही से नहीं बढ़ता है। इसका 2 मेन कारण हो सकता है। पहला, समय पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी आप बच्चे को ऊपरी आहार पिलाना शुरू करते हैं। सफाई का ध्यान न रखने से बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। दूसरा कारण फूड एलर्जी भी हो सकती है, जैसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी, एग एलर्जी, पीनट एलर्जी, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी इत्यादि। इसीलिए बच्चे को एक बार में एक ही फूड शुरू करना चाहिए और 7 से 8 दिन बाद जब बच्चे को कोई परेशानी ना हो तब आप दूसरी चीज़ उसको खिला सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा खाना बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह ज़रूर लें। बच्चों की काफ़ी एनर्जी उनके शरीर को गर्म बनाए रखने में खर्च होती है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे ठंडे एटमॉस्फेयर में सही से कवर नहीं किए जाते हैं, उनकी ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट होती है और उनका वज़न भी सही तरह से नहीं बढ़ता है। इसीलिए बच्चे के हाथ, पैर और सर जो कि अक्सर खुले रह जाते हैं, उनको भी सही से कवर करना ज़रूरी है। जिन लोगों को इन सभी तरीके को इस्तेमाल करने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता है, वो बेबी का वज़न बढ़ाने के लिए HMF सैशे और MCT ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी तक बताई गई सावधानियों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। HMF सैशे का मतलब है ह्यूमन मिल्क फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब है एक्स्ट्रा ऐड करना। जैसे बाज़ार में काफ़ी चीज़ें आयोडीन और आयरन फोर्टिफाइड मिलती हैं। जो बच्चे कम वज़न के होते हैं और पूरी तरह से मदर मिल्क पर ही डिपेंड होते हैं, ऐसे बच्चों में मदर मिल्क में मिला करके HMF सैशे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि इसका नाम है, इसको केवल ह्यूमन मिल्क में ही मिलाना है। HMF एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसमें MCT कार्बोहाइड्रेट शुगर के अलावा मल्टीविटामिन और मिनरल ऐड किए जाते हैं। इसका एक सैशे 1 ग्राम का होता है, जो करीब 26 रुपये का आता है। करीब 25 से 30 ml मदर मिल्क में एक सैशे मिलाकर आप इसे दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर आपका बेबी फार्मूला फीड पर है तो आपको HMF सैशे देने की ज़रूरत नहीं है। आप लो बर्थ वेट फार्मूला मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा HMF सैशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं। आप अपने बेबी का वज़न बढ़ाने के लिए MCT ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। MCT ऑयल का मतलब है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये मार्केट में MCT ऑयल के नाम से आता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप MCT ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल में भी MCT होता है। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप इसे फीड से पहले ड्रॉपर या स्पून से दे सकते हैं। अगर आप बॉटल या कटोरी स्पून फीडिंग कराते हैं तो फीड में मिलाकर दे सकते हैं। शुरुआत में आप 0.5 ml दें
अगर बच्चा टॉलरेट कर लेता है तो धीरे धीरे 1 से 2 ml बढ़ा दें। यूजुअली टोटल डोज 1 से 2 ml पर केजी पर डे देनी होती है। अगर बच्चे को लूज मोशन या कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप इसे बंद कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।